अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए पहली बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी शनिचर के दिन, क्योंकि कल इतवार था, हमारे चैनल की छुट्टी थी, इसलिए ये खबर नहीं लगा पाए, लेकिन शनिचर के दिन दिल्ली में बहुत ही शानदार प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से लिया गया था। ख़ासतौर से एडवोकेट और आरटीआई एक्टिविस्ट, इन तमाम जिम्मेदारों की तरफ से ये प्रोग्राम लिया गया था। मैंने देखा अपनी आंखों से कि पूरे मुल्क से तकरीबन 10 से 12 हज़ार वकीलों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पूरा हॉल विज्ञा भवन भर गया था, खचाखच कुर्सियां भर गई। आखिर 3 घंटे तक मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग साइड में बड़े बड़े वकील खड़े हैं। इस प्रोग्राम में श्री राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हाँ, एडवोकेट मनोज संघवी, अलका लांबा, सलमान खुर्शीद साहब और मुकुल जी वासनिक, इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम ही लीडरान जो कांग्रेस के दिग्गज और कदावर नेता है, वो तमाम की तमाम लीडरान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। भाई इम्तियाज साहब वहाँ पर हमारे मेज़बान थे। उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में हमारी मेज़बानी की, हमें बाकायदा पूरी तरीके से इज़्ज़त अफजाई और सम्मान किया, सम्मान दिलाया। ये प्रोग्राम मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में लेकर ये बताया कि आज ये संविधान खतरे में है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो मुल्क में अमन व अमान, एकता, शांति का माहौल बनेगा। कुछ लोग हैं जो मुल्क में हिंदू राष्ट्र लागू करने की, नाफिज करने की बात कर रहे हैं। मेरे वकील भाइयों, आप पूरे मुल्क से आए हैं, आप ही हैं जो संविधान की हिफाजत में सबसे पहले और आगे रहते हैं। आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाने के लिए खुलकर आगे आएं और बीजेपी की और आरएसएस की नापाक पॉलिसी को खत्म करने के लिए मेहनत करें। बीजेपी ने, आरएसएस ने मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। जबरदस्त अंदाज में राहुल गांधी की तकरीबन 35 मिनट की इंग्लिश में स्पीच हुई, बड़ी जानदार। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बहुत खुशी के आलम में ये कहा कि आज मैंने देखा कि राहुल जी गांधी बड़े जोश में थे। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि वो इसलिए जोश में नजर आए क्योंकि उनको लगा कि मैं संविधान को बचाने की बात कर रहा हूं, मिशन और मुहिम चला रहा हूं, और आज संविधान को बचाने वाले 10-12 हज़ार हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एडवोकेट्स मेरी निगाहों के सामने हैं। इसलिए राहुल जी बड़े खुश और बड़े जोश में नजर आए। खैर, इस प्रोग्राम में
मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब ने और तमाम लोगों ने अपनी बातें पेश की। ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। जलगांव से मेरे साथ कांग्रेस के माइनॉरिटी के युवा नेता सिटी प्रेसिडेंट अमजद पठान भी मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही थी यहाँ टैरिफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर लगाया, दुनिया के कई मुल्कों पर लगाया। दुनिया के कई मुल्क बाकायदा उसका अमेरिका के इस टैरिफ को नकार भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, ट्रंप की नापाक पॉलिसी पर बोल भी रहे हैं। लेकिन हमारा जो 56 इंच का सीना है वो कुछ नहीं बोल सकता, हिम्मत नहीं है। न जाने क्यों इतना कमजोर है और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया बड़े बहादुर अंदाज में उन्हें पेश करती है। लेकिन सीज फायर अमेरिका के बोलने पर, ट्रंप के बोलने पर, सारी चीजें अमेरिका के बोलने पर, और अमेरिका ठोक रहा है हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी हमारा 56 इंच का सीना बोलने को तैयार नहीं है। मगर खैर, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि टैरिफ को लेकर मारूफ फेमस सियासी मुबस्सिर, विश्लेषक और राइटर फरीद ज़करिया ने बड़ी वार्निंग दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलग थलग होने का खतरा है, ट्रंप को अपने अंदर झांकना चाहिए। ट्रंप की पॉलिसी की वजह से दुनिया ने अमेरिका को संजीदगी से लेना छोड़ दिया है। यानी ट्रंप का ग्राफ, अमेरिका का ग्राफ खत्म होता जा रहा है और अब दुनिया के कई ममालिक जो है अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं और अमेरिका के अलग थलग हो जाने का खतरा है। ये बात फरीद ज़करिया ने वार्निंग देते हुए कही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हज 2025-26 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हज गाइडलाइंस में बड़ी तब्दीली हुई है। अगर किसी ने फॉर्म वाम भरकर, पैसा वैसा भरकर हज सफर कैंसल करने का इरादा किया तो 5,000 रुपये से लेकर हो सकता है पूरी रकम से भी उसे हाथ धोना पड़ सकता है। हज 2026 के गाइडलाइंस के मुताबिक अगस्त 2025 तक हज की दरखास्त का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन सोच समझकर आप लोग फॉर्म भरें, क्योंकि अगर आप हज सफर मनसूख करते हैं तो 5,000 भी आपके कट सकते हैं या तो फिर पूरी रकम से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस का बड़ा बयान सामने आया है। सीजेआई, एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने कहा है कि अब कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड लागू होना चाहिए। जी हाँ, बिल के बाहर आ गए हैं। वैसे तो पहले ही आ गए थे। पहले चंद्रचूड़ जी ऐसे फैसले सुना रहे थे कि मुल्क की जनता को बड़ा अच्छा लगने लगा था कि कोई नेक जज बैठा है जो इंसाफ को कायम करने की बात कर रहा है और बीजेपी की नापाक पॉलिसी के खिलाफ फैसले सुना रहा है। लेकिन बाद में सारा पिटारा सामने खुलकर आ गया, सारी पोल खुल गई कि चंद्रचूड़ जी भी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि अब कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए और दुनिया जानती है कि कॉमन सिविल कोड भारत के लिए और भारतवासियों के लिए खतरा है, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती यही है, इस प्यारे देश की खूबसूरती यही है कि हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी गई है और कॉमन सिविल कोड सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम मज़ाहिब को नुकसान पहुंचाएगा। और ये कह रहे हैं चंद्रचूड़ जी कि अब कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि मराठी जबान को लेकर उत्तर भारतीयों को मारा पीटा जा रहा है या मराठी जबान को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मराठी जबान के बहाने मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता कल फडणवीस ने साफ अल्फाज में ऐलान किया कि महाराष्ट्र में मराठी जबान के नाम पर किसी भी सूरत पर पुरतशद्दुद कार्रवाई या मारपीट काबिल कबूल नहीं होगी। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हालिया दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान की जानिब से गैर मराठी बोलने वालों को निशाना बनाए जाने के वाकयात सामने आए हैं।
नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना से हमारे रिपोर्टर शेख अशफाक ने यह बताया, और वहाँ वायरल न्यूज़ के संपादक भी है जफर शेख साहब, उन्होंने भी ये बताया कि अकोला में सज्जाद हुसैन जो मुख्य संपादक है सुफ़ा और भी अलग अलग पेपर्स में बड़े प्यारे अंदाज में पत्रकारिता करते हैं, मुख्य संपादक सज्जाद हुसैन, इन पर और इनके ऑफिस पर जबरदस्त हमला हुआ। बल्कि सज्जाद हुसैन पर यूं समझे कि जानलेवा हमला हुआ, किसी खबर को लेकर, किसी न्यूज़ को चलाने को लेकर शरपसंद अनासिर और यूं समझिए कि आतंकियों ने भयानक अंदाज में उन पर हमला किया है, सज्जाद हुसैन पर हमला किया है। गुज़िश्ता कल हमारे रिपोर्टर ने मुझे ये बात बताई तो मैंने वॉइस ऑफ मीडिया के बड़े जिम्मेदारों से बात किया। आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ मीडिया भारत के पत्रकारों की सबसे बड़ी संगठन है। हमारे संदीप जी काले और महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष अनिल जी मस्के, मैंने इनके कान पर बात डाली और उन्होंने भी ये कहा है कि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन और विजन है पत्रकारों की रक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा। पत्रकार पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सज्जाद हुसैन पर जो हमला हुआ है इसको लेकर बाकायदा अकोला में और अलग अलग मकामात पर पत्रकारों के मंडल ने और एक डेलीगेशन ने जाकर पुलिस अधिकारी को मेमोरेंडम भी दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों के विरुद्ध सख्त सजा की, उन पर कार्रवाई की मांग की है। मैं वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं वाशिम, अकोला, बुल्डाना, मलकापुर और महाराष्ट्र के तमाम मेरे पत्रकार भाइयों से ये कहूँगा कि आप अपनी अपनी जगह पर बाकायदा वहाँ पर कलेक्टर साहब को, पीआई साहब को या एसपी साहब को मेमोरेंडम दीजिए कि संपादक सज्जाद हुसैन पर जिन गुंडों ने हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी के साथ हम कभी भी सत्ता और इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे। ये बयान किसने दिया है? शिवसेना पार्टी की धमकी की वजह से समझौता करना पड़ा। ये बयान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वजीर आला महाराष्ट्र फडणवीस ने यह बयान दिया है। वो फडणवीस अक्सर कहा करते थे कि वो कभी भी एनसीपी के साथ इक़्तिदार में नहीं आएंगे, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्होंने सुबह सवेरे नायब वजीर आला अजीत पवार को हलफ दिलाया। इस पर वो हमेशा तनकीद का निशाना बनते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में फडणवीस से इस बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी एनसीपी के साथ इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे, लेकिन शिवसेना पार्टी की धमकी की वजह से उन्हें एनसीपी से समझौता करना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने सीनियर लीडर शरद पवार को भी तनकीद का निशाना बनाया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बदल जाते हैं, इसी वजह से शरद पवार के साथ बहुत सी बातचीत हुई थी। तो खैर, फडणवीस का यह बयान जो है एनसीपी के खैमों में खलबली मचा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हां, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर नापाक षड्यंत्र कर रहा है। बिहार में तकरीबन, मैं परसों दिल्ली में था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में यह कहा कि बिहार में कम से कम 60 लाख लोगों को वोटिंग से बाहर कर दिया गया है। यानी जिस नापाक तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र पर कब्जा किया है, हथियाया है, वही नापाक तरीका अब बिहार में बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है। वोटर लिस्ट पर नजर सानी को लेकर अपोजिशन पार्टियां जबरदस्त अंदाज में आंदोलन कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान आया है कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी जमातों की तरफ से कोई एतराज नहीं मिला है। यानी इलेक्शन कमीशन का यह सबसे बड़ा झूठ भी सामने आया है। जबकि अपोजिशन पार्टियां गली से लेकर दिल्ली तक और असेंबली से लेकर राज्यसभा तक बाकायदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दे रही है और बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर एहतजाज और आंदोलन कर रही है। खैर, बिहार को जीतना बीजेपी के लिए इंतहाई जरूरी है, इसलिए बीजेपी हर तरह की नापाक हरकतें कर रही है।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जितेंद्र औहाड़ जो मुंब्रा से विधायक है और एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता है, उनका बयान सनातन के मुखालिफ है। सनातन मुखालिफ बयान को लेकर हिंदू लीडर काफी बरहम और गुस्सा हो रहे हैं कि संजय निरुपम ने तो यह तक कह दिया कि अगर सनातन न होता तो जितेंद्र जैनुद्दीन बन जाते। यानी जितेंद्र औहाड़ के सनातन मुखालिफ बयान को लेकर हिंदू रहनुमा काफी नाराज हैं। और आप जानते हैं कि जितेंद्र औहाड़ मुंब्रा से जीत कर आते हैं, अकेले नेता है, उन्हें कोई हरा नहीं पाता है। और मुंब्रा मुस्लिम बहुल मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। तो जितेंद्र औहाड़ कुछ ऐसे बयानात देते हैं जिससे हिंदू भगवा आतंकी बड़े परेशान होते हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता कल मैं जब जलगांव आया तो मुझे अब्दुल अजीज सालार साहब का और अब्दुल सत्तार भाई यादगार वाले, उनका फोन आया कि मुफ्ती साहब एक बच्चा है जो वकील हैं, फाइनल ईयर में है, आज उसकी मंगनी थी और मंगनी वो जो है शादी में तब्दील हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह में तब्दील हो गई। तो आपको मस्जिद अल वजीर में निकाह पढ़ाना होगा असर के मौके पर। तो मैं बड़ा खुश हो गया। फिर मैं वहां पर पहुंचा, अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल अजीज सालार साहब, शाहिद मेंबर, सलीम इनामदार और पूरी की पूरी टीम मौजूद थी। सब इस निकाह में शामिल रहे और फिर निकाह में मैंने, हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में मौजूद थे निकाह में, फिर मैंने वहां पर निकाह कितना आसान है इस चीज को तफसील से बयान किया। और जो दूल्हे हैं उमैरुद्दीन वल्द रहीमुद्दीन शाहनगर वाले, इनके परिवार को भी मैंने मुबारकबाद दी। और दुल्हन के वालिद जलील खान और बेटी मदीहा दुल्हन, इन तमाम को मुबारकबाद दी। मैंने भी, सर ने भी, किस बात को लेकर कि सादगी से निकाह यही इस्लाम का हुक्म है। मैं आपको बता दूं कि इस निकाह में कोई दान दहेज भी नहीं लिया गया। और जब मैंने आधा घंटा तकरीर किया कि इस्लाम में निकाह कितना आसान है, तो हमारे जितने हिंदू लीडरान आए थे उन तमाम ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। और फिर हमने बाहर बाकायदा दूल्हा दुल्हन को स्पेशल मुबारकबाद भी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मौके पर जलगांव के बड़े लीडरों ने इस सादा निकाह करने पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है, हम लोग इस वक्त मस्जिद अल वजीर के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि नौशा मियाँ, अभी हम लोग इनके निकाह की महफिल से अभी बाहर आए हैं। अब्दुल करीम सालार साहब है, अब्दुल अजीज सालार साहब है और दुल्हन के और दूल्हे के वालिद हैं हमारे संजय भाऊ देखले साहब भी है। हिंदू मुस्लिम तमाम इस निकाह में शामिल थे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि अप्रिशिएट हो, तरगीब हो, हौसला बढ़े। मैं आपको बताऊं कि आज मंगनी का प्रोग्राम था, इनकी मंगनी का प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह आज निकाह हो गया, शादी हो गई। इस वक्त हमने बाकायदा अपने प्रवचन में, अपने बयान में इस बात को कहा कि प्रेषित मोहम्मद ने, प्यारे नबी ने कहा है कि लोगों निकाह को इतना आसान करो कि जिना, हरामकारी, बदकारी, गुनाह मुश्किल हो जाए। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, इन लड़की और लड़के दोनों के माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। शहर के तमाम जिम्मेदारान आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में सुकून नसीब फरमाए और अपील करते हैं तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते लाखों रुपए झूठी शान के लिए अपने बच्चों के शादियों और निकाह में खर्च मत करो। इस्लाम का तरीका ये नहीं है। अल्लाह रसूल नाराज होता है, जिंदगियों से सुकून खत्म होता है। हम मुबारकबाद देते हैं कि मंगनी करने आए थे और निकाह शादी करके चले। मैं चाहूंगा अब्दुल करीम सालार साहब से कि आप भी मुबारकबाद पेश करें। ये वाकई में एक बहुत ही खुशी का मौका है। मैं फैजपुर से प्रोग्राम से आ रहा था, भाई का फ़ोन आया कि ऐसे खाजिद साहब का लड़का है और यहाँ पर वो जो मंगनी है वो निकाह में तब्दील हो रही है। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर और क्या काम होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पर चला हाईवे से और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से बच्चा लॉ कर रहा है और यह बहुत सारे स्टूडेंट लॉ के हैं, वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर समाज के अंदर समझदार पढ़े लिखे लोगों ने ये मूवमेंट चलाई और इस मूवमेंट के तरीके से सादा निकाह किया तो आज पूरे समाज के अंदर लोगों को एक आइडियल मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी। आज हर समाज, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो,
शादी का नाम सुन के बच्ची के माँ बाप के कान पर कांटे आते हैं। ऐसे निकाह होंगे तो फिर शादियां क्यों जल्दी नहीं होंगी। मैं हमारे देखने साहब को बधाई देता हूँ, हमारे उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आप दोनों समझियों के साथ में, जिन्होंने इस निकाह को करने के लिए आपको उठाया। ये होता है अच्छी सोबत का नतीजा। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सुक्का सुक्का करने का नहीं है, हाथ किल्ले करो, मजा नहीं आ रहा, पार्टी होना, ये होना, तुम्हारी मजा के लिए तुम हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहे हो। जो निकाह सादे होते हैं, आसान होते हैं, तो निकाह में बरकत होती है। खून पसीने की कमाई लाखों रुपये यूं ही जाया हो जाते हैं। आज वो गरीबों के काम आ सकते हैं, रिश्तेदारों के काम आ सकते हैं। तो मैं बेटे आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक पुरानी फैमिली है हमारी शाहनगर की, इनके बाप दादाओं से हमारे संबंध है। एक बहुत अच्छा रिवाज आपने कायम किया। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अगर माँ बाप भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि धूमधाम से शादी करो, बगावत करो, हम आपके साथ। नेकी में बगावत करना भी जाएगा। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट, बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट